हालेलुया 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 आमीन। इस चित्र को देखने को मालूम पड़ता है कि इसके हृदय में कोई सच्चा पछतावा नहीं है, न परमेश्वर की ओर से फिरने की इच्छा है और न ही यीशु के चरणों के पास जाकर क्षमा ढूंढने की इच्छा है। उसका विवेक मानो ऐसा है कि गर्म लोहे से दागा गया है और चुप कर दिया गया हो। उसके पास कान तो है, परंतु वह यीशु के विभिन्न और मधुर वाणी के सुन नहीं सकता है। उसके पास आंखें तो हैं, परंतु वह उस नरक के अर्थात कूड़े को देख नहीं सकता जो उसके पैरों के पास मुंह फाड़े हुए है। उसको अब अपने पापों में बने रहने में कोई लज्जा नहीं आती है क्या कि शैतान अब उसके हृदय में राज करने आ गया है और उसके हृदय में सिंहासन से राजा की नाई बैठा है। यह संभव है कि वह अब भी बाहरी तौर से भला और आदरणीय लगता और धार्मिक एवं भक्ति का दिखावा रखता है, परंतु यह चुना फेरी हुई कवच के समान है जो ऊपर से तो सुंदर दिखती है पड़ती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मालिता से भरी है। इस प्रकार झूठों का पिता शैतान ने सत्य की आत्मा अर्थात यीशु मसीह की जगह पर कब्जा कर रखा है। हर एक जानवर पाप को प्रकट करता है जो अब विशेष दुष्ट आत्मा के साथ उसके हृदय में समाया हुआ है। यदि यह अपने आप को इन बुरे संतानों वाली दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र करना चाहता है, परंतु अब उन्होंने उसे ऐसा बांध रखा है कि छुटकारा पाने कठिन है। जबकि मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाल जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव के से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जन या अनुग्रह की आत्मा का अर्पण किया है। प्रिय मित्र, यदि तस्वीर आपके हृदय से मिलती है तो बिना देरी किए आप परमेश्वर को पुकारिए और अपने हृदय की गहराई के उसकी दुहाई दीजिए। यहाँ यीशु उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने की श्रद्धा जीवित है, क्योंकि परमेश्वर योग्य और इच्छुक है कि जो सच्चे पश्चातापी की आत्मा से उसके पास आते हैं उनके पापों को क्षमा करे और बाहर कर यह शैतान और उसके अंधकार की सारी सेना को वह बता सकता है और उनको आपके हृदय में बाहर निकाल सकता है। यदि आप इच्छुक हैं कि वह आपके लिए यह कार्य करे और अपने दिल में उसे आने दे, उसे कोढ़ी मनुष्य के समान आइए जिसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाऊं, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। परंतु यदि आप अपने दिल को कठोर करेंगे और ज्योति के बदले अंधकार से प्रेम कर रखेंगे तो आपके लिए बचने की कोई आशा नहीं है, न कोई सहायक मिलेगी। क्या कि जीवन के स्थान पर आपने मृत्यु को चुना है, क्योंकि आप पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस चित्र में हम उसे टालमटोल करने वाले और कठोर पापी को मृत्यु के पास पहुंचाते हुए देख रहे हैं। उसका सारा शरीर पीड़ा से और आत्मा मृत्यु के डर से भरा गया है। मृत्यु जो हड्डी के ढांचे का रूप है, अचानक और आधुनिक समय पर आ पहुंची है। पाप से खेलने का थोड़े समय पर सुख एक धोखा और अब वह भी जाता रहा। पाप की वास्तविक दशा अपनी मजदूरी के रूप में प्रकट हो गई है, जिसका वह अब सम्मान करता है। नरक की पीड़ाओं अपने शिकार के ऊपर पंजा जमाने लगी है। वह प्रार्थना तो करना चाहता है, परंतु परमेश्वर के साथ वार्तालाप नहीं कर पाता है, क्योंकि काफी समय तक उसने परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। उसने चित्र अब उसके बिस्तर के पास खड़े होने से डरते हैं और उन्हें सुन शांति के वचन से वह संतुष्ट नहीं होता। दुराचार और अन्याय से कमाया हुआ धन न तो उसके जीवन को बढ़ा रहा है और न ही उसकी आत्मा को प्राण को बचा रहा सकता है। वह बड़ी संकेती और पीड़ा में पड़ा है। शैतान उसे परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगने से रोकता है।
अब हर चीज जिससे उसने प्यार किया और जिसके लिए वह जिया अब उसका ठट्ठा उड़ाते हुए से प्रतीत होने लगी है। यहाँ तक कि उसके अविश्वास योग्य और शायद मन न फिरते हुए